दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी यू एग्जामिनेशन में अब लगभग 60 दिनों का समय बाकी है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही सीरियस हैं और इसलिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। बट दोस्तों एज एन एस्पिरेंट हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या मेरी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है, क्या मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, क्या मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं, कि मेरे एफर्ट वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो का पर्पस ये है कि भाई मैं आप लोगों को बता पाऊं कि कैसे आप अपने एंड पर खुद जज कर सकते हैं कि एम आई ऑन ट्रैक इन माई प्रिपरेशन और नॉट। तो यहाँ पे वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एडुटेप आपके लिए लेकर आए कि स्पेशल ऑफर, नवरात्रि ऑफर, शुभ नवरात्रि ऑफर, जहां पर हम आपको हमारे कोर्सेज पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। हमारे जितने भी यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज हैं वहां पर हम आप लोगों को फेस्टिवल 65 कूपन कोड के थ्रू 65% का डिस्काउंट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों हमारी जो टेस्ट सीरीज है वहां पर तो आप लोगों के लिए एक सबसे जो है बंपर डिस्काउंट चल रहा है। यूपीएससी 85 कूपन कोड आप यूज करके 85% का डिस्काउंट हमारी टेस्ट सीरीज पे अवेल कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इनके बारे में और डिटेल लेना चाहें तो आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करने के भाई ये ट्रैक क्या है और हमारी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक ही हमारे लिए चेक करना क्यों जरूरी है। देखिए, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम तैयारी करें तो हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। अगर अब अपनी डायरेक्शन प्रिपरेशन की एक सही डायरेक्शन में जो है अलाइन कर ले तो हम एक अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। बट बहुत सारे बच्चों को कई बार डाउट होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि भाई हम क्या राइट ट्रैक पर हैं या नहीं है, कि हमारी प्रिपरेशन एक बाउंड्री जो हमने इनिशियली डिसाइड करी थी उसी बाउंड्री के अंदर हो रही है नहीं हो रही है। तो ये बाउंड्री हम कैसे डिसाइड करते हैं? मतलब आप लोगों ने जब तैयारी स्टार्ट करी होगी तो आपने भी कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स को स्टडी करके उनको एनालाइज करके डिसाइड किया होगा कि भाई इन पर्टिकुलर चीजों को मुझे ध्यान में रख के अपनी पूरी प्रिपरेशन को प्लान करना है। तो वो चीजें क्या रही होंगी? मोस्टली हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई आपकी तैयारी में दो चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रिपरेशन की बाउंड्री डिसाइड करती हैं, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर सिलेबस आपको बताता है कि भाई आपको क्या कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं, तो पीवाईक्यूज आपको बताता है कि भाई उन टॉपिक्स को, उन कंपोनेंट्स को आपको कितनी डेप्थ में प्रिपेयर करना है। और दोस्तों क्या आप उनको सही प्रिपेयर कर रहे हैं चेक करने का जो पैरामीटर है वो भी हमारे पीवाईक्यूज हैं। आप कोई भी सोर्स अपनी प्रिपरेशन में अगर फॉलो कर रहे हैं, उनको पढ़ के अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका सोर्स सही है, अदरवाइज आपका सोर्स नहीं है। तो ये दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑन ट्रैक रखती हैं, जो आपको एक स्कोप के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर रखते हैं ताकि आप एक डिजायर रिजल्ट मीट कर पाओ। तो जैसे ही आप इस पर्टिकुलर चीजों को जो है छोड़ देते हो, इनका साथ छोड़ देते हो, आप इनसे डाइवर्ट हो जाते हो तो आप लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहां पर आप लोगों को एक्सीडेंट से बचना है, आप लोगों को ट्रैक से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि दो आपकी गाइडिंग लाइट हैं जो आपको थ्रू आउट दी प्रिपरेशन गाइड करेंगे कि भाई आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो। तो ये एक पॉइंट था जो मैं आप लोगों को जो है एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा था, बट ये हमारी वीडियो का मेन टॉपिक नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे अभी इसमें। बट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहां पर जो मैं आप लोगों को चेक पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो अपना राइट ट्रैक पर हो या नहीं हो इसको डिसाइड करने का जो पैरामीटर मैं आप लोगों को देने वाला हूं, वो उन बच्चों के लिए जो कि पहले से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी अभी प्रिपरेशन में कूदे हैं, आप जो है पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे, तो आप शायद इन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आप शायद फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। तो आपको इनको नहीं देखना है। जो बच्चे लगभग 2-2.5 महीने से या फिर उससे पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आप लोग इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को देखो और चेक करो कि भाई आप स्टेटस पे जो है खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो। तो अब ये स्टेटस हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट में लगभग 60 दिनों का जो है समय बाकी है। और इन 60 दिनों से अगर हम अपने आप को अभी कंपेयर करें तो हम कहां पर स्टैंड होने चाहिए या फिर कितना पोर्शन हमारा कवर होना चाहिए, डिस्कस करते हैं। भाई सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब एग्जाम में लगभग 2 महीने का समय बाकी है और आप 2-2.5 महीने या फिर उससे पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आपके एटलीस्ट 5 ऑफ द 8 मेजर कंपोनेंट्स फॉर दिस एग्जाम कवर हो चुके हों। दोस्तों जब मैं मेजर कंपोनेंट्स की बात करता हूं तो आई होप आपको पता होगा कि कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें क्वांट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, देन आईआर एंड लेबर लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये पूरा ट्रायो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री एंड कल्चर जो है लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 8 एरियाज ऐसे हैं जहां पर आप लोगों की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और ये कंपोनेंट प्रायोरिटी कंपोनेंट है हमारी प्रिपरेशन के। तो अगर आप इन 8 कंपोनेंट में से कोई 5 कंपोनेंट प्रिपेयर कर चुके हो और अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो, तो शायद आप अभी ट्रैक पर हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि 3 जो आपके कंपोनेंट्स बचे भी होंगे, आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप उनको भी कवर कर लो। ठीक है, तो यहां पे ये पहला मेरा जो है चेक पॉइंट था कि भाई एटलीस्ट 5 ऑफ द 8 मेजर कंपोनेंट्स अगर आप लोग कवर कर चुके हो तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब देखो, यहां पे मैं आपको कोई परसेंटेज नहीं बताने वाला हूं कि भाई इतना % सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग जो है भूमिका है, एक अलग अलग जो है इस टाइम पर लेवल है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस टाइम पर एटलीस्ट आप लोगों का जो सिलेबस कवरेज का रेंज है वो 40 से अगर 60% के बीच में है, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप रिमेनिंग पोर्शन को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है कि जो भी चीजें आप कवर कर रहे हो
जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो इस टाइम पर, किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी टॉपिक की, क्या आप उसके ऊपर तुरंत ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर आप ये कर रहे हो तो अगेन आप राइट ट्रैक पर हो। क्योंकि इस एग्जाम में मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि भाई इस एग्जाम में उस बच्चे की सिलेक्शन नहीं होने वाली है जो कि 100% सिलेबस पढ़ के जाने वाला है। उस बच्चे की सिलेक्शन होने वाली है जो कि 80% सिलेबस भी कवर करेगा, उसको 2-3 बार रिवाइज करेगा, उसके ऊपर एटलीस्ट 5000 10,000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेगा, उसकी सिलेक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे जो भी चीजें आप कवर कर रहे हो, क्या आप उनके ऊपर टेस्ट लगा रहे हो, उनको चेक कर रहे हो कि भाई आप उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? अगर ये आप कर रहे हो तो अगेन आप राइट ट्रैक पर हो। तो तीसरी बात क्या है कि भाई आप डेली मिनिमम 1 घंटा रिविजन को दे रहे हो। जो भी चीजें आपने ऊपर कवर कर ली हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, और जो है आईआर एंड लेबर लॉ, देन पॉलिटी और साइंस कवर कर लिया है, तो क्या जो कवर्ड पोर्शन है उसके लिए भी आपने दिन में 1 घंटा देना शुरू कर दिया है? अगर आप दे रहे हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अब भी देखो आप आगे चीजें कवर भी कर रहे हो, जो आपके रिमेनिंग कंपोनेंट्स को आप कवर ही कर रहे हो, लेकिन जो चीज आपने कवर कर ली उनको आप होल्ड भी कर रहे हो। तो यहाँ पे ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि भाई मैं नया तो पढ़ता रहूंगा, मैं न्यू तो पढ़ता रहूंगा, लेकिन जो मैंने पढ़ लिया है उस पर भी मैं अपना कंट्रोल बना के रखूंगा। तो दिस शुड बी अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर दोस्त जो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये एक साइन है कि भाई आप ट्रैक पर हो। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आप क्वांट और रीजनिंग को कम से कम 1 घंटा डेली दे रहे हो प्रैक्टिस के लिए। आप या तो क्वांट या फिर इंग्लिश को डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि ये हमारे सिलेक्शन के सबसे मेजर हथियार हैं, क्वांट और इंग्लिश। लगभग 35 नंबर का जो पेपर, 35 क्वेश्चन, या फिर अगर मैं बोलूं तो लगभग 85 प्लस जो है क्वेश्चन मार्क्स का जो पेपर है वो आपका इन कंपोनेंट से आने वाला है। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट्स आपके किसी भी दिन, किसी भी टाइम आपकी पकड़ में होने ही चाहिए। यहाँ पे 35 में से आप एटलीस्ट 32, 33 क्वेश्चन अगर टारगेट कर पा रहे हैं, देन इट इज ग्रेट। आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। तो यहाँ पे ये आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। अगर आप कर रहे हैं तो अगेन आप राइट ट्रैक पर हैं। तो अगर आप करंट अफेयर को डेली 1 घंटा दे रहे हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा, 1 घंटा, क्योंकि इस एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आप इन कंपोनेंट्स को जो है बैलेंस करते हुए 1 घंटा करंट अफेयर को भी दे पा रहे हैं तो आप अगेन राइट ट्रैक पर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी टॉपिक आपने अभी तक कवर कर लिया है, आपने जो है क्यूआरई प्रैक्टिस कर लिया, आप करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, मई 2025 ऑनवर्ड हमने सबको बोला है। तो अगेन आप अगर उन पर्टिकुलर कवर्ड पोर्शन के पीवाईक्यूज, पुराने पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अगेन आप राइट ट्रैक पर हैं, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे इस पूरी चीज को मैं समराइज कर देता हूं कि भाई अगर एक ऐसा एस्पिरेंट जो कि मेजर कंपोनेंट्स को कवर कर रहा है, जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, उनको पहले कवर कर रहा है। दूसरी बात कि जो भी कवर कर रहा है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, फिर डेली 1 घंटा जो है क्यूआरई, जो एक इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी प्रिपरेशन का, उसको भी टैकल कर रहा है, करंट अफेयर को भी टैकल कर रहा है 1 घंटे डेली, और उसके अलावा जो पीवाईक्यूज है उनको भी चेक करता जा रहा है कि भाई मैं बाउंड्री में हूं या नहीं हूं, जो भी मैं पढ़ रहा हूं वो एग्जाम के रेलिवेंट जो है चीजें हैं नहीं है। तो अगर ये चेक कर रहा है तो आप एक राइट ट्रैक पर है। आप अपने लिए जो है एक छोटी सी पार्टी जो है आप डिजर्व करते हैं। आप एक हल्का सा बर्गर या फिर एक पिज्जा खा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं और चीजें क्लैरिफाई करवाना चाहूंगा कि हमें कुछ डेडलाइंस अपनी माइंड में रखनी चाहिए, ताकि हम आने वाले टाइम में अगले 60 डेज में भी अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पर रख पाए। ये डेडलाइंस क्या है? भाई अगर मैं ऐसा बच्चा हूं जिसका लगभग 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे 10 नवंबर तक एटलीस्ट अपना 80% से सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मतलब मैं 80% का जो बैरियर है ना उसको क्रॉस कर चुका हूं इस पर्टिकुलर डेट तक, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। मतलब आपने अपने लिए ऐसा स्टडी प्लान बना रखा है, या फिर आप ऐसा एक जो है कोर्स फॉलो कर रहे हैं, या फिर एक ऐसी चीज आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसा सेल्फ स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं जिसके थ्रू आप 10 से 15 नवंबर के बीच में मोर देन 80% सिलेबस कवर कर पाएंगे, देन अगेन यू आर ऑन राइट ट्रैक। इसके बाद कि भाई जो सिलेबस तो मैंने कवर कर लिया, लेकिन मैंने इसमें से 50% सिलेबस को रिवाइज भी कर लिया। मतलब जो मैंने यहां पर कवर किया 80% सिलेबस, उसमें से लगभग 50% सिलेबस मैंने एक बार रिवाइज भी कर लिया है, देन अगेन यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 से 15 नवंबर के बीच में अगर आप लोगों ने एटलीस्ट 3 फुल लेंथ मॉक दे दिए हैं और आपने उनको एनालाइज करके उनकी लर्निंग्स पे काम करना शुरू कर दिया था, देन अगेन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो ये 3 डेडलाइंस आप लोगों को पक्का मीट करनी है। मैं हर एक बच्चे के लिए बोलूंगा, भले ही वो बिगिनर है जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, 80% आपका सिलेबस किस फॉर्म में कंप्लीट होगा? आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स की फॉर्म में कवर होगा। जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है तो थोड़ा कंप्रेहेंसिव सिलेबस प्रिपेयर होगा। तो आप किसी भी तरह के स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको ये डेडलाइंस ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई एग्जाम से एटलीस्ट 2 वीक या फिर 15 दिन पहले आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी आप लोगों ने कवर कर लिया है उसको आपको अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो ये कुछ डेडलाइंस हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं, ताकि आप इस वीडियो के बाद अगले 1.5 महीने या 2 महीने भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ट्रैक में रख पाओ। ठीक है। अब दोस्तों, अब अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, मैं आपको
आपको कुछ जो है ट्रैक करने के पैरामीटर्स देता हूं। फॉर एग्जांपल अपनी स्ट्रेटेजी की ट्रैकिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई मैं डेली एंड वीकली स्टडी प्लान मीट कर रहा हूं, आप टिक मार दीजिए कि हाँ भाई जो मैं अपने लिए डेली टारगेट सेट करके बैठा हूं ना, मैं उनको डेली फॉलो कर पा रहा हूं, तो देन इट इज गुड, आप टिक मार सकते हैं इसको। क्या मैं अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके बैठा हूं और मैं उन पे काम कर रहा हूं, क्या मैंने बैलेंस कर रखा है अपने स्टैटिक एंड करंट अफेयर की प्रिपरेशन को, अगेन आप टिक मार दीजिए, क्योंकि एक साइन है कि भाई आप एक राइट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको खुद को ट्रैक करने का मैंने कुछ पैरामीटर दिए हैं, आप इस पीपीटी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर आप लोगों को हेल्प करेंगे टू चेक कि वेदर आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट। तो यहाँ पे देखो कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आप अपने टारगेट से थोड़ा सा पीछे हो जाओगे, लेकिन अगले दिन थोड़ा ओवरलोड करके अपने ऊपर आपको जो रिमेनिंग टारगेट्स हैं वो कंप्लीट करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पे डेली के डेली हम जो चीजें अपने डिसाइड करके बैठे उनको कवर करेंगे ताकि हमारा ओवरऑल टारगेट मीट हो जाए। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए कि भाई मैं लगभग 6 महीने करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। क्या मैंने इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की जो समरी है वो रिवाइज कर ली है, बहुत बढ़िया। अगर मैंने इंपॉर्टेंट लेबर और सोशल सिक्योरिटी स्कीम कवर कर ली है, बहुत बढ़िया, ये आपका टिक मार्क है। मॉक एंड प्रैक्टिस में क्या मैंने एटलीस्ट 1 फुल लेंथ मॉक वीकली देना शुरू कर दिया है, वेरी वेरी गुड। क्या मैं उनके मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर रहा हूं, वेरी गुड। क्या मैं टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव कर रहा हूं, क्या मैं 120 मिनट के जो पेपर है वहां पर 120 क्वेश्चन को लगभग 3 राउंड में सॉल्व कर पा रहा हूं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा 3 राउंड की कि कैसे हमें पेपर सॉल्व करना होता है, तो क्या मैं वो कर पा रहा हूं? क्या मैं पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पा रहा हूं? क्या मैं 1 घंटे 2 घंटे डेली रिवीजन कर पा रहा हूं? क्या मैं वीकली रिवाइज कर रहा हूं चीजों को कि जो भी 6 दिन में पढ़ रहा हूं उसको 7 दिन रिवाइज कर रहा हूं? अगर कर रहा हूं देन इट इज गुड। ये कुछ पैरामीटर हैं आपको सेल्फ ट्रैकिंग करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीजें आपको हेल्प करेंगे कि भाई आर यू ऑन राइट ट्रैक और नॉट। एंड दोस्तों यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि हर बच्चे का अपना एक अलग लेवल है। आपका दोस्त शायद पहले से स्टार्ट करके बैठा हो तो वो थोड़ा आगे हो प्रिपरेशन में, और आप थोड़ा लेट स्टार्ट करके बैठे हो तो आप थोड़ा पीछे हो प्रिपरेशन में। लेकिन हर किसी का आईक्यू अलग है, हर किसी का कॉमन सेंस अलग है, और हर किसी का जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी अलग है। तो आप लोगों को सिर्फ अपना बेस्ट पोर्शन अचीव करना है। आपको अपने दोस्त से या फिर किसी और कोलीग से ज्यादा जो है कंपेरेटिव एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। वो आपको जो है फ्रस्ट्रेट ही करेगी, वो आपको डिमोटिवेट ही करेगी। तो वो चीजें आपने नहीं देखनी, अपने इवन कंपटीशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। नो डाउट कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, लेकिन अगर आप लोग अपना बेस्ट वर्जन अचीव कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि भाई मैं करंटली कहां पर स्टैंड करता हूं, मेरा करंट स्टेटस क्या है। और दूसरी बात कि भाई इस पर्टिकुलर गैप को, जो मेरी सिलेक्शन और मेरे करंट स्टेटस के बीच में गैप है, इस पर्टिकुलर गैप को ब्रिज करने के लिए मुझे और क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। अगर ये क्लैरिटी आप में से हर एक बच्चे को है तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बाकी लोगों से बहुत हाई हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस अगर आपको है, ऑनेस्ट सेल्फ अवेयरनेस है, आप खुद को इवेल्युएट करते जा रहे हैं, तो आप उन गैप्स को आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, उन पे काम करते जा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है। एंड दोस्तों वापस आते हैं कि भाई अगर आप लोग हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए शुभ नवरात्रि ऑफर जो है लॉन्च कर दिया है, जहां पे आप हमारे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे 65% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लिंक इनको ज्वाइन करने का आपको इस कोर्स की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।